अंदर विजय ने तो उसी दिन दीक्षा ले ली, लेकिन परिवार के सदस्य कहने लगे महाराज हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात, हम तो भगवान शंकर के पुजारी हैं, क्योंकि रावण राजा शंकर का पुजारी था तो जनता ने तो होना ही था, हम अभी नहीं मानेंगे आपकी बात को। परमात्मा फिर गए, कभी कभी रह रह कर जाते रहे, कथा सुनाते रहे, फिर घर में सुख होने लगे जो पहले शंकर जी की पूजा से नहीं हो रहे थे। फिर धीरे धीरे 16 के 16 सदस्यों ने वह दीक्षा प्राप्त कर ली। अब पहले तो वो कर्मवती जाती थी मंदोदरी के पास, तो कैसी बकवाद सुनाया करती थी, गंदी छटोरी अश्लील बातें कहानी सुनाकर उसको खुश करती थी। और फिर जब उसने ज्ञान सुना परम पिता परमात्मा से, तो फिर उसमें वह कैसेट, वो मेमोरी कार्ड दूसरा भर दिया भगवान ने। अब फिर वो लगी बोलने ये राम कथा अमर कथा, ये परमात्मा का ज्ञान सुनाने लगी। तो मंदोदरी भी भगवान की पिछले संस्कार तो थे ही इतने अच्छे, रानी जो बनी है को आम लड़की औरत नहीं होती, वह उसके पिछले पुण्य बहुत गजब के होते हैं, अच्छे होते हैं। लेकिन आगे वो पिछली बैटरी जो चार्ज है वो खराब कर रही होती है, जब तक आगे चार्जर शास्त्र अनुकूल साधना का नहीं लगता है तो वो डिस्चार्ज एक दिन होनी है बैटरी। तो जिस कारण से भी उसके अंदर तड़फ थी, तो मंदोदरी कहने लगी है कर्मवती तेरे अंदर तक गोबर भरा था सारा, और तू तो सारी बकवाद सुनाया करती थी, और ये अच्छी बातें तेरे अंदर किसने फीड कर दी, मैंने उस आदमी का नाम बता। तेरे को तो सुधारना बड़ा मुश्किल था, और तू आज इतनी बड़ी आवाज़ बता भगवान के सत्र की, मैंने ये बता किसने भरा तेरे अंदर ये अच्छा माल। तब उसने बताया कि हमारे घर एक ऋषि आते हैं, उनका नाम मुनिंद्र जी है, और बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, उनके मुख से सुन लेगी तो रानी आप तो गदगद हो जाओगी। तो मंदोदरी ने कहा कि अब के जब तेरे गुरुजी आवे तो मेरे पास बुला के लाना। परमात्मा ने जाना ही था, तो मंदोदरी की रानी थी, रानी को एक नौकरानी का आदेश था, तो उसने सबसे पहले यही प्रार्थना रखी कि प्रभु हमारी राजा की रानी बहुत अच्छी है, मंदोदरी नाम है, और वह कह रही थी कि आपके गुरुजी को यहाँ बुला के लाना, मैं विचार सुनूंगी उनके। परमेश्वर ने कहा बेटा देखो आप नौकरानी और वो रानी, और मैं वहाँ जाऊँ, इसका पति जो रावण है वो महाअभिमानी, और बेटी वहाँ जाने से मुझे कुछ वो कह देगा, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन भगवान दुखी हो जाएगा। एक नियम है, परमात्मा कहते हैं अपना विधान स्वयं बताते हैं कि कबीर कहे अपने साधकों के मेरा संत ना दुखाइयो कोए, और संत दुखाए मैं दुखी मेरा अपा भी दुख होए। और फिर दूसरी बात है कि साधु संतों को बुलाया नहीं करते, उसको बोल देना, साधु संतों के पास खुद आया करते। कर्मवती को इतना ज्ञान सुन रखा था कि साधु को बाई ऑर्डर बुलाने से अगर वो आ भी गया और आशीर्वाद नहीं देगा, लाभ नहीं देगा, तो फायदा क्या होगा। तो मंदोदरी को जाकर के कर्मवती ने कहा कि महारानी हमारे गुरुजी आए हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लाभ होता है। वो तो भगवान थी, कहने लगी ठीक है वाह कर्मवती मैं तेरे साथ चलूँगी। वो रानी स्वयं आई, मालिक के दर्शन किए, ओए होए कहते हैं साधु दर्शन राम का, और साहिब आवे याद, और लेखे में वाहे गड़ी बाकी का समय बर्बाद। फिर कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। मंदोदरी के पूर्ण भाग थे भगवान मिले, परमात्मा का ज्ञान सुना, कुछ कर्मवती से सुन रखा था मंदोदरी ने, और फिर भगवान के मुख से सुना तो जल्दी असर हो गया। दीक्षा की प्रार्थना की, मालिक ने दीक्षा दे दी, शिक्षित हुई। उसके बाद उसने कथा सुनानी शुरू की अपने पति से। स्वाभाविक होता है अगर पति को ज्ञान होता है तो सबसे पहले वो चाहता है मेरी पत्नी माने, इसका भी कल्याण हो। दुर्भाग्य है वो ना मानती, उसके कर्म उसके साथ हैं। फिर सोचता है मेरे बच्चे भी इस मार्ग को ग्रहण करें, ठीक है।
मंदोदरी ने इसी उद्देश्य से रावण से कहा कि जी ऐसे ऐसे एक बड़े महापुरुष आते हैं और भगवान शंकर से भी ऊपर बहुत बड़ी शक्ति बताते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोलते होते। पहले ये विश्वास किया जाता था कि संत जो शब्द बोल रहे हैं वो सच्ची है। और इसी आधार से जब श्री कृष्ण जी और अर्जुन एक वेश बदल कर गए थे राजा मोरध्वज के घर पे, जिस दिन अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक दे रहे थे मोरध्वज जी, और उसमें एक यज्ञ किया जाता था और यज्ञ में आने वाले साधु संतों की सभी मनोकामना पूर्ण करनी होती थी, तभी वो सफल मानी जाती थी। ये दोनों साधु संत रूप बना के और एक माया रूपी शेर बना के संग वो साथ ले गए। तो मोरध्वज और ताम्रध्वज और उसकी पत्नी थी वह मोरध्वज की, ताम्रध्वज की माँ, उन तीनों को पता चला तो नौकरों से कहा कि बुला के लाओ साधु संतों को, भोजन कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रानी और राजा स्वयं आए हमें यहाँ लिवाने के लिए, तब हम उसके घर पे कदम रखें। तो तीनों जने, पुत्र भी, रानी भी और राजा भी, उन साधु रूप में विराजमान श्री कृष्ण और अर्जुन और साथ में उनका शेर खड़ा, उनको लिवाने के लिए मोतियों के थाली भर कर लेकर गए। और तब वो वहाँ आए तो मोरध्वज ने कहा महाराज भोजन प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण रूप में, साधु रूप में श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को आहार कराओ, फिर हम बाद में आहार करेंगे। और ये मांस खाएगा लेकिन मनुष्य का खाता है, और मनुष्य के विषय में समझ लो कोई पल्लेदार पकड़ के मत ले आना, ये तुम्हारे घर के सदस्य का मांस खाएगा। और सुन लो कि जो आज इस शेर सिंह का जो आहार बनेगा और उसकी मृत्यु होगी वो सीधा स्वर्ग जाएगा। अब उस समय इतना विश्वास किया जाता था कि संत जो कह रहा सत्य, और इस सत्य को मानकर मोरध्वज चाहता है कि आज मेरा दाव लगे। तो कहता है महाराज मेरा नंबर लगा दो, मेरा मांस शेर के लिए काट दो, और आरे से काटना था कि मुझे काट दो, और देखो बच्चा जवान हो गया, इसको राज तिलक कर देता हूँ, फिर मैं फ्री हूँ और ये माँ बेटा दोनों अपना राज करेंगे। अब रानी ने सोचा कि राजा ला गया दाव, आज कहते संत कह रहे हैं कि आज जो मर गया स्वर्ग में, ये तो मरना कल भी है, परसों भी है, ये तो जाना ही है, इससे बढ़िया मौत कब होगी। तो अब उन्होंने आपस में एक ये कहते हैं लालच करे तो ऐसा करे। रानी ने कहा देखो जी व्यवहार की बात है, मैं पति भरता पत्नी हूँ और मेरे से पहले मेरा पति की मृत्यु होगी तो मेरा कोई जीवन नहीं है, मेरा काम पूरा हुआ, इनको संतान की आवश्यकता थी, संतान इनको दे दी, ये बच्चा जवान हो गया, इसका विवाह करो, खाना बनाने वाले इनके पास नौकर हैं और लड़का अभी बालक है, आपकी गाइडेंस की इसको ज़रूरत है राजकाज में, और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा नंबर लाओ जी। अब उनको पक्का पता था कि जो साधु कह रहे सच्ची है, तो उस समय इतना विश्वास था। फिर ताम्रध्वज ने खुद कहा कि नहीं जी, मैंने आपकी सेवा क्या की आज तक, तो आपने पाला ही पोसा हूँ, मेरे ऊपर आपका भार बना हुआ, आपके स्थान पर मैं अपना मांस दूंगा, शेर को अपनी जान दूंगा। तो कहने का भाव ये है कि पुण्यात्माओं, साधु संतों के वचनों पर विश्वास किया जाता था। इसी आधार से परमात्मा ने जो मंदोदरी को कहा था कि तुम्हारे शंकर से ऊपर एक और परम शक्ति है, ये तो नाशवान है, इनके द्वारा दिया गया जो सुख है अक्षीणिक है, ये आपके प्रारब्ध के कर्म को नहीं काट सकते। मंदोदरी ने सारी सच्ची मानी क्योंकि साधु कह रहे थे, दूसरी बात नहीं, फिर बातें खत्म होगी। ये तो बात कोई बताने वाला मिलता ही नहीं था उस समय, तो ये सारे नकली थे, उनकी बातों को हम ऐसे ही दृढ़ता से मानते रहे। अब मंदोदरी ने फिर वो लंकापति रावण को सुनाना चाहा। रावण के अंदर तक गोबर भरा था, अहंकार शक्ति का, शंकर भगवान की पूजा करके सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और मांस खावा शराब पीवा उसका यह अच्छी बात कैसे स्वभाव है। तो कहने लगा कि ए मूर्ख, तो शंकर भगवान से ऊपर मानती है, देख मेरे क्या ठाठ करा की है, 1 लाख मेरे पुत्र हैं, 1.25 लाख मेरे नाती हैं, और देख सोने की लंका बना रखी है, अरे क्या देगा तुझे वो भिखारी। मंदोदरी ने बहुत कोशिश की पर बुद्धि भ्रष्ट के बाद पल्ला पड़ी नहीं।
फिर मंदोदरी ने कहना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसने सोचा तर और कोई मेरी चर्चा सुनने वाला नहीं, ये ऐसा ज्ञान है इंसान दूसरे को सुनाए बिना रह नहीं सकता। तो उसने अपने देवर रावण के छोटे भाई विभीषण से समझाया ये ज्ञान, और विभीषण ने ये ज्ञान स्वीकारा, और विभीषण ने भी परमात्मा से दीक्षा ली और वो भक्ति की। अब हम आते हैं उस बात पर कि जिस समय सीता जी का अपहरण हो गया और उसकी खोज हो रही थी, कोई पूर्व में ढूंढ रहा था, कोई पश्चिम में खोज रहा था, कोई उत्तर, कोई दक्षिण में। जैसे किसी की गाय गुम हो जाए, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई ऐसे हो रहा है, ऐसी दशा थी। अब यहाँ इस कथाओं से आपको बहुत सा निर्णय मिलेगा, और आपने ये कथा खूब सुन रखी थी पर इनका निष्कर्ष नहीं निकाला था। अब जैसे जड़ी बूटियाँ रखी हैं और उनकी गुण भी लिख रखे हैं, बड़ी अच्छी हैं, लेकिन उनसे औषधि बनाने वाला जब तक नहीं मिलेगा तो उन जड़ियों से क्या लाभ है, उनके ज्ञान से भी, उनकी कथाओं से भी। आपने ये भी सुना होगा कि जिस समय श्री रामचंद्र जी की सीता उठा ली गई थी और वो पेड़ पौधों से भी लिपट लिपट कर पूछ रहे थे, डकरा रहे थे, रो रहे थे, पशुओं से भी गले से मिलकर पूछ रहे थे, आपने मेरी सीता देखी। आकाश से कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती ऊपर से देख रहे थे कि नीचे कौन रो रहा है। तो भगवान शंकर ने उनको प्रणाम किया ऊपर से ही, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शिव ये तीन भाई हैं। ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बीच वाले हैं, शंकर जी सबसे छोटे हैं। और पार्वती जी तो शंकर भगवान को सुप्रीम पावर मानती थी, एक तो पति परमेश्वर, फिर महादेव नाम से जाने जाते थे। तो पार्वती जी ने कहा कि आप महादेव होकर के किसको नमन कर रहे हैं, कि सामने त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु है, नीचे उनकी पत्नी सीता को कोई उठा ले गया है, वो लीला करने आए हुए। अपने बड़े भाई यानी भगवान को, विष्णु भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अब पार्वती जी ने सोचा कि भाई भगवान रोए, ये दोनों बात नहीं हो सकती। ये रामचंद्र दशरथ पुत्र है, ये रो रहा है, भटक रहा है, इसको आप परमात्मा कह रहे हो। भगवान शंकर बोले पार्वती आप नहीं जानते, ये सचमुच ऐसा ही है, इनको अब नहीं कोई पहचान पा रहा है। तो पार्वती ने कहा कि मैं परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी, यदि ये मुझे पहचान लेगा तो मैं मान लूंगी वो भगवान है, और नहीं तो मैं कतई नहीं मानूं। तो भगवान शंकर ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तूने सीता रूप बना लिया तो तू मेरे काम तक गई, तू मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप बनाओगी तो मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रहेगी, तो माँ के तुल हो जाएगी। उस समय तो पार्वती ने कहा कि ठीक है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी जी। अब शिव जी गए सैर सपट्टे को, और आदत है ये, इस मन का स्वभाव है कि क्या पता चलता, अभी 2 मिनट में परीक्षा लेकर आती हूँ। सीता रूप बनाया, रामचंद्र जी के सामने खड़ी होगी, जिधर से रास्ते में खोजता हुआ जा रहा था। रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, हे राजा दक्ष की बेटी, आप भगवान शंकर को कहाँ छोड़ आई, अकेली कैसे वन में। तो शर्मिंदा हुई और कहा कि सचमुच शंकर भगवान जी आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, नमन कर रहे थे, आप तो सचमुच भगवान हैं। अपने आत्मा यहाँ देखना एक पॉइंट सोचने का है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 6, 7, 8 में स्पष्ट किया है कि ये काल बोलता है गीता को, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि अर्जुन, बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों का बल मेरे हाथ में है, जब चाहे स्विच ऑन कर दूं इनकी बुद्धि का, और जब चाहे ऑफ कर दूं। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन को ताकत दे दी और लाखों लोगों का नाश कर दिया उस काल से प्राप्त शक्ति से,
और फिर वही अर्जुन, जब श्री कृष्ण जी का निधन हो गया था, हत्या हो गई थी और सारे यादव आपस में लड़ मरे थे, उनकी पत्नियों को लेकर आ रहा था, रास्ते में जंगली लोगों ने, भीलों ने अर्जुन को पीटा, लूटा, और वही धनुष जिसे महाभारत का युद्ध जीता था वो साथ लिए हुए रहता था उसको, और उस दिन उसके हाथ नहीं उठे, खड़ा खड़ा कांपा वो। जब सारा काम हो लिया, वो भील भ्याल पीट कर लूट कर कुछ औरतों को भी ले गए और चले गए, तब अर्जुन कोस रहा श्री कृष्ण जी को कि श्री कृष्ण बड़ा धोखेबाज था, इसने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, पहले तो मुझे शक्ति दे दी और ना जाने कितने जीवों का नाश करा मैंने, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूँ, वही अर्जुन हूँ और वही गांडीव धनुष है मेरे पास, आज ये मेरे से प्रतिज्ञा भी नहीं चढ़ाई जा रही इसकी। तो परमात्मा ने बताया कि ना श्री कृष्ण धोखेबाज था, ये सारे इस काल के अधीन हैं, इसके रिमोट से चलते हैं। तो उसी ने, काल ने जब विनाश करना था महाभारत का, तो अर्जुन को ताकत दे दी और फिर वापस ले ली, उसने अपना काम करा दिया जो करना था नाश। अब अर्जुन कितना पिट्टो। इसी प्रकार ये कहता है बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे पास है। अब जब श्री रामचंद्र जी की खुद पत्नी गुम थी, उसका तो पता नहीं उसने कौन उठा लेगा, ढूंढते फिर जैसे गायें गुम हो जाया करे, हर वह पार्वती पहचान ली, तू तो पार्वती है, सीता नहीं है, तो वहाँ उसकी ऑन कर दी और फिर ऑफ कर दी, अब खा धक्के। अब क्या होता है, अब हनुमान जी ने छलांग लगाई, एक सिद्धि है जो आकाश में उड़ जाने की प्राप्त हो जाती है। आकाश मार्ग से जाके वो लंका में प्रवेश हुआ हनुमान जी। उनको कुछ आभास हो गया था, किसी जटायु नाम के एक पक्षी ने बता दिया था कि लंका का राजा रावण उठा कर ले गया, इसलिए वहाँ जाने की और किसी में हिम्मत नहीं थी। सूरवीर बलवान थे, हनुमान जी ने कहा कि मैं जाऊँगा तो कुछ ऐसी निशानी दो मुझे ताकि मुझे पहचान सके कि मैं ऐरा गहरा व्यक्ति नहीं हूँ, मुझ पर विश्वास करे माता। तो कहते हैं रामचंद्र जी ने अपनी छाप दे दी, अंगूठी निकाल के उस पर नाम लिखा था उनका, और उसको सीता खूब पहचानती थी। उधर से सीता को घना दुखी कर ही रखा था, सता रखा था रावण ने, एक नौलखे बाग में छोड़ रखा था और उससे रोजाना यातना दिलाता था और अपनी पत्नी बनने की स्वीकृति वो उससे करवाना चाहता था, वो उसने स्वीकार नहीं की। और रावण को एक श्राप लगा हुआ था कि तू कभी किसी औरत के साथ बलात् नहीं कर सकेगा, स्वेच्छा से कोई संपर्क हो तो वो अलग बात है, लेकिन तू किसी का ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं तो गल जाएगा तू। इस डर से वो ज़बरदस्ती नहीं कर पा रहा था और उधर से उसको पीड़ित कर रहा था कि स्वयं यश कर दे, लेकिन वो सीता ने नहीं किया था। एक वृक्ष के नीचे बैठी थी और अपने कर्मों को कोस रही थी। छोटा सा रूप बनाकर एक बंदर का हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए थे। यातना देने के लिए औरतें आई थी तो भी उसने देखा था। जब वो चली गई उसके बाद फिर हनुमान जी ने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी, वो तो राजदूत बनकर गए थे। जब अंगूठी देखी सीता ने तो आपने कथाएं खूब सुन रखी हैं, ज़्यादा ना सुनाऊंगा, तो उसने सोचा कि ये बंदर अंगूठी उठा कर लाया तो मेरे पति की मृत्यु होगी। तो उसने पूछा, तो फिर वो नीचे आया, अपना थोड़ा ठीक सा रूप बना के खड़े हो गए और कहा, माता मैं ऐसे ऐसे रामचंद्र जी ने भेजा हूँ और ये कहानी है। अब कहने का भाव ये है कि वो जो कुछ भी उसने उद्मस्ता रहा हो तो आपने पता ही है, हनुमान जी ने नौलखा बाग भी उजाड़ दिया उसका और सारा कुछ कर दिया। क्योंकि आज कथा का विषय कुछ अन्य है, इसलिए यहाँ लंबा प्रकरण नहीं करूँगा। तो उसमें हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा, इस बाग के किसी वृक्ष के फल को तोड़ के मत खाना भाई, नहीं तो मेरी पिटाई होगी। मेरे को आदेश है, कोई फल गिर जाए तो खाना, तो टूटा हुआ अपने आप तोड़ के नहीं खाएगी। तो हनुमान जी का उठा गुस्सा, उसको गुस्सा हुआ। उसने कहा ठीक है, पहले तो सारे तोड़ तोड़ कर फल खाए, फिर वह पेड़ पड़ कर समुद्र में फेंक दिए। उनको पता चला तो युद्ध हुआ, आपने पता ही है काफ़ी। फिर लंका भी फूक फाक थोड़ी बहुत जला का आ गया।
और उस समय क्या कहा कि माता जी आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिस निशानी को मैं श्री राम को दिखाऊं और वो विश्वास कर सके हाँ सीता जी की है, खोज पक्की होगी, क्योंकि इतना समुद्र को पार करके आना है, वैसे नहीं आएंगे वो। तो सीता ने अपना एक कंगन निकाल के दे दिया, कंगन हाथ में जो पैर रखा था सोने का, और कहा भाई इस चूड़ी को दिखा देना, वो खूब समझ जाएंगे। अब वो कंगन लेकर हनुमान जी ने फिर छलांग लगाई। उस दिन वो ऐसे स्थान पर आके उतरा जहां पर एक ऋषि की कुटिया थी। वो ऋषि कौन थे? मुनिंद्र ऋषि स्वयं परमेश्वर थे। वहां सुंदर बाग लगा हुआ था, कुछ क्षेत्र में एक सुंदर सरोवर भरा था जल का। तो सुबह सुबह का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि बहुत मनोरम स्थान है और यहाँ कुछ स्नान करूँगा, सामने बाग सुंदर फलों से लदबद है, आहार करूँगा और फिर ऋषि जी भी साथ में हैं, इनके दर्शन करूँगा, पहले स्नान कर लेता हूँ। अब जो कंगन वो लाया था उसको रख दिया पत्थर पे और स्नान करने के लिए प्रवेश किया सरोवर में। अब उन्होंने जो ही स्नान करने की चेष्टा की, लेकिन एक दृष्टि थी ऐसी कंगन पे कि जय ये कंगन गुम हो गया, कोई जानवर पक्षी उठा ले गया तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी, सब परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए नहा रहा था पर नजर था जैसे सर्प का मणि के ऊपर रहती है ओस चाटते समय, तो इसी प्रकार नहा रहा था, दृष्टि कंगन पे। इतने में एक बंदर आया, दौड़ा दौड़ा और कंगन उठा कर भाग लिया। आगे आगे बंदर, पीछे पीछे हनुमान। उस ऋषि के आश्रम में बंदर प्रवेश कर गया। बाहर आंगन में एक घड़ा रखा था, अच्छा बड़ा घड़ा। बंदर दौड़ता दौड़ता घड़े में कंगन डालकर आगे भाग गया। अब सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, ये समुद्र में डाल देता तो बातें बिगड़ जाती, गड्ढे में डाल दिया। फिर धीरे धीरे चले हनुमान जी। पहले गड्ढे में देखा उसने, ऋषि को तो पीछे प्रणाम करना था, तो घड़े में क्या देखा कि घड़े के अंदर ऐसे ऐसे कंगन हजारों की संख्या में पड़े, सेम टू सेम। अब उसने सोचा भाई मैंने तो इतनी पहचान नहीं, कोई कंगन कौन सा है। और श्री रामचंद्र जी तो सारा जानते हैं, उनके कंगन के ऊपर सारी निशानियों को पहचानेंगे, और मैं कोई गलती से दूसरा उठा लेगा तो वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो ऋषि जी के चरणों में प्रणाम किया। परमात्मा ने मुनिंद्र रूप में बैठे थे, पूछा कि पहलवान कैसे आए। हनुमान जी ने कहा कि ऋषि जी आप कौन सी दुनिया में रहते हो। मुनिंद्र जी ने कहा क्या बात है, मैं तो इसी पृथ्वी धरातल पर ही तो रहता हूँ, क्या आपको नहीं पता आज श्री राम के ऊपर कैसी आपत्ति आई है, ऐसे ऐसे उसकी पत्नी गुम हो गई थी, वो माता की खोज करके मैं आया हूँ। तो परमात्मा ने पूछा कि भाई कौन से राम की बात कर रहा तू। वो कहता है अच्छा कमाल करते हो ऋषि जी, आपको यही नहीं पता राम कौन है। परमात्मा ने कहा बताओ तो श्री, के दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी, उनका वनवास हुआ था, ऐसे ऐसे सीता उठा दी थी और आज मैं खोज करके आऊँ ऋषि जी। परमात्मा बोले कि ऐसे ऐसे 30 करोड़ राम हो लिए तेरे, और तेरे जैसे हनुमान यही लीला करते रहे। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऋषि के साथ ज़्यादा बहस करना उचित नहीं और अपना काम करूं और चलूं। कहने लगे ऋषि जी और बात छोड़ो आप, कि मेरे सामने एक समस्या आ गई है कि ऐसे ऐसे मैं कंगन लाया था माता के हाथ का, और वो कंगन मैं स्नान कर रहा था, बंदर ने उठा के आपके घड़े में डाल दिया। तो परमात्मा बोले ले जा कंगन भाई, जा फिर अपना कर काम, जाओ हनुमान जी ले जाओ कंगन, निकाल ले जाओ, करो जो तूने करना। कहने लगे जी समस्या ये है कि इसमें और भी बहुत से कंगन पड़े हैं और इन कंगनों में पहचान नहीं कर पा रहा हूं मैं, मेरा वो भगवान सीता जी वाला कौन सा है। परमात्मा बोले रे भले आदमी तुम लाने वाला और तुझे पता नहीं तो मैं क्या बताऊं, फिर खोज ले कौन सा है तेरा। तो चिंतित हो गया कि भगवान दया करो,
परमात्मा बोले कि जौन सा चाहे वो उठा ले जा और सेम टू सेम पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैसे कैसे फिर ये कंगन आए कहाँ से आपके पास? कि अब सुन, मैं कथा सुनाऊंगा तेरे को। जैसे ये रामचंद्र जो आत्मा है ये विष्णु जी की आत्मा है। ऐसे ऐसे न जाने कितनी बार धक्के खा लिए इसने, कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर लिया। तो प्रत्येक त्रेता युग में ये ऐसा ही होता है। और मैं यहीं बैठा हूँ जब का, मेरी तो बहुत युगों की आयु है, मैं यहाँ बैठा हूँ। पहले इन बातों पर किसी को अविश्वास नहीं होता था। तो हनुमान जी से बताया कि तेरे जैसी आत्मा हनुमान ना जाने कितने बन करा लिए और कितने ये ऐसे कंगन ले लेकर आए हैं। इसी प्रकार वो बंदर उठा कर इसमें डालता रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा कि हे ऋषिवर, मान लिया आपकी बात, जो कंगन लेकर हनुमान आता होगा तो वो कंगन तो लेकर भी जाता होगा। कहाँ लेकर जाता है? इस घड़े में मेरी आशीर्वाद से ऐसी पावर है कि डुप्लीकेट कॉपी तुरंत बना देता, एज इट इज, 1 के 2 कर देता है। और नहीं विश्वास है तो ले ये कटोरा उठा के कोई दिया, ले इसमें डाल के देख ले। हनुमान जी ने कटोरी उठा कर उसमें डाली, तुरंत 2 होगी, 1 जैसी। अब वो दोनों को देख रहा कि सचमुच ठीक है। तब हनुमान जी को कुछ विश्वास हुआ कि संत नहीं, ये कोई और ही महापुरुष हैं, बड़े सिद्धि युक्त हैं और सारी कथा को सही जानने वाले हैं। लेकिन कहा महाराज मैं आपकी बात से सहमत हूँ, होगा कोई और भगवान, पर अब मुझे समय नहीं आपकी सारी बात सुनने का, क्योंकि मैं परमार्थ के काम में लगा हूँ। परमात्मा बोले भाई ठीक है, ले जाए, कोई कंगन निकाल ले जाए बेटा, सारे एक जैसे मिलेंगे। वो उठा कर ले गए कंगन को। लेकिन हनुमान जी को फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब श्री रामचंद्र जी को दिखा दिया और रामचंद्र जी ने ओके कर दिया, जब हनुमान जी को संतोष हुआ कि 3100 की 100 सच बात है, वो उधर से वो ऋषि की घटना भी नहीं भूल पा रहा था, उधर से फिर युद्ध भी शुरू होना था। कहने का भाव ये है, बात फाइनल होगी कि सीता वहाँ है, सारे लक्षण बता दिए और वो कंगन को देखकर रामचंद्र जी को विश्वास हुआ। अब समस्या आई कि उसके ऊपर पुल बनाएंगे समुद्र पर। वो कथा आपको सुना दी कि 3 दिन तक स्वयं रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर के याचना करता रहा। तीसरे दिन जब उसने कहा लक्ष्मण से कि बरा अग्नि बांध दे, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसको फूंकता हूँ। 3 दिन हाथ जोड़ता रहा कि हे सागर राज मुझे रास्ता दे दो, ये मान नहीं रहा। तब विपर रूप धारण करके समुद्र आया। उसने कहा कि भगवान ऐसा ना करो, इसमें ना जाने कितने जीव जंतु हैं, सब नष्ट हो जाएंगे, आपको पाप लगेगा। और ये जल सारा समाप्त हो गया तो ये गड्ढा बन जाएगा, हजारों किलोमीटर गहरा, आप फिर भी नहीं जा सकते। कि हे रामचंद्र जी ऐसा काम करो, सर्प भी मर जाए लाठी ना टूटे। तो वो कारण जानना चाहा तो समुद्र ने बताया कि आपकी सेना में ये नल नील नाम के 2 ऐसे भक्त हैं जिनको इनके गुरुदेव का आशीर्वाद है कि इनके हाथों से पत्थर भी तैर जाते मेरे ऊपर, और कोई चीज़ यहाँ पर फ्लोट नहीं कर सकेगी। अपने आत्माओं यहाँ मान बढ़ाई खत्म करती है। और जितने भी वहाँ आसपास ऋषि महर्षि भगत लोग थे, वो विष्णु पुजारी होते ही थे उस टाइम। तो सब ने पता चला कि विष्णु के अवतार श्री राम आए हैं, श्री राम की पत्नी उठा ली गई है, पता चल गया है वो रावण के यहाँ है, उसके ऊपर चढ़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो मान नहीं रहा। तो नल और नील ये भगत सारे पहुँच गए सेना में, क्योंकि भगत तो हेल्प करें, दुखी ऐसा है कि, तो वो भी सेना में खड़ा पाया आगे दोनों। तो उनको बुलाया गया। रामचंद्र जी ने कहा भी नल नील कौन है, वो आगे आए। अब पुण्यात्माओं यहाँ मार खाता है इंसान, और परमात्मा इस प्रकार की जो हम गलतियाँ करते हैं, अपना भक्ति नाश करते हैं, उसके लिए सतर्क करते हैं। यहाँ पर क्या किया, नल और नील के मन में अभिमान आ गया, अहंकार आ गया कि आज हनुमान भी फेल
रामचंद्र भी फेल, क्योंकि पत्थर नहीं तर रहे, समुद्र पर पुल नहीं बन रहा। हमारे पास ऐसी शक्ति है कि पत्थर रखेंगे तैर जाएंगे। आज हमारी वाह वाह हो जाएगी। अंगद भी फेल, सुग्रीव भी फेल, जामवान भी फेल। ये फेल का चक्कर मारा जीव ने। तो उस दिन वो आए ना, मालिक याद किया। रामचंद्र जी ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी शक्ति है पत्थर तैर जाते? हाँ जी है, कि ट्राई करके दिखाओ। उठाया, पत्थर रखा, क्यों अभिमान था कि कर देंगे काम, वो डूब गया। दूसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। तीसरा फिर रखा, वो भी डूब गया। अब रामचंद्र जी समुद्र की तरफ देख रहे हैं, विपर रूप में खड़े थे, ब्राह्मण रूप में, और ये कहना चाह रहे हों कि तू झूठ बोलता था, इनके पास कोई पावर नहीं। तभी समुद्र ने कहा, विपर रूप में खड़े समुद्र ने, क्योंकि ये देवता होते हैं, ये जल जो है ये देवता नहीं है, जल का कंट्रोलर एक देवता है, उसको वरुण कहते हैं। वो आकर खड़ा हो गया। तो वो कह रहा था कि हे नल नील, आज आपने गलती की भाई, आज तुमने अपना गुरु तो याद किया ही नहीं, तुमने तो नाश कर दिया बात का, करो याद उस मालिक को। तब उनको भी याद आया, कहाँ बोल गलती बन गई आज तक। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, जैसे माता गर्भ को रख यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो तो उसकी कितनी केयर टेक करती है वह उस लाल को सफल करने के लिए कि मेरा गर्भ पूरा हो और बच्चे का मुंह देखूं मैं। तो वो कैसे चिंतित रहती है, चलते समय भी कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, भगवान मेरा बालक गर्भ खराब ना हो जा। रात को सोती है, करवट लेती है, तब भी एकदम उठ के उधड़क जाती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आ गई हो, मेरा गर्भ ना खराब हो जाए। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को और रख है यतन बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जाता है, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो इस भक्ति रूपी गर्भ जो आज आपकी आत्मा में परमात्मा के सच्चे शब्द से पल रहा है, इसको इतना संयम से, इतना देखभाल से, यानी सावधानी से इसको परिपक्व करना पड़ेगा। जैसे माता गर्भ को रख है यतन बना, और ठेस लगे तो छन हो, तेरी ऐसे भक्ति नसावे। तो छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं लापरवाही में, क्योंकि हमने इस लाल की कीमत का नहीं पता, जो आज हमारी आत्मा में सत भक्ति रूपी जो मालिक का मंत्र से गर्भ रह रहा है, यानी आत्मा प्रफुल्लित हो रही है, जो भक्ति रूपी जो लाल हमारे अंदर बन रहा है, इसको ऐसे संभाल के रखना है, ना अभिमान करना है, कोई मर्यादा भंग नहीं करनी है, नहीं तो फिर नुकसान हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। अब उन्होंने परमात्मा को याद किया, रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खोल की अपार सिंधु पे सिला तराने वाले। जा सतरे खोल की अपार सिंधु पे सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की वो पीड़ मिटाने वाले। नल नील ने जब याचना की हृदय से, ये भगवान गलती बन गई, आपके हाथ में इज्जत है हमारी, तो उसी समय परमात्मा वहाँ प्रकट हो गए। थोड़ी सी दूरी पर सब ने देखा कि वो कौन आ रहा सामने। नल नील ने भी देखा, ये तो मेरे गुरुजी आगे हमारी पुकार सुन ली इन्होंने। जब मुनिंदर जी निकट आए, सभी ने दंडवत प्रणाम किया, श्री राम ने, हनुमान ने, सब ने। हनुमान जी ने देख लिया, बाबा जी तो वही है भाई, ये तो बिल्कुल सही, ये तो शक्तिशाली ऋषि हैं। लेकिन उस समय और वार्ता करने का समय नहीं था, जो समस्या थी वह उनके सामने अड़ी हुई थी। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनिंद्र ऋषि से अर्ज की थी, भगवान
आज हमारे सामने ये समस्या आई है। अभिमानी रावण हमारी याचना नहीं मान रहा है। हमने उसे खूब दूत भेजकर, अंगद को, हनुमान जी को, सबको भेजकर उससे प्रार्थना कर ली है, इसको लौटा दे मेरी पत्नी को। वो माना नहीं। अब नहीं माना तो हमने युद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए रास्ता चाहिए समुद्र पर। समुद्र रास्ता दे नहीं रहा। इसने विधि बताई कि आपके शिष्यों के पास यह शक्ति थी। मेरा दुर्भाग्य कि आज इनके हाथों में भी शक्ति नहीं रही। तो परमेश्वर ने कहा कि आज के बाद इनके हाथों में यह शक्ति रहेगी भी नहीं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जो मैं रोज बताता हूँ कि अभिमान से भगवान कोसों दूर है। और इतने दिन के बाद इतना दुख था इनके ऊपर, इन्होंने फिर बकवास कर दी। अब इनके पास यह शक्ति नहीं रही। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरी समस्या का समाधान करो। जब आप अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को आशीर्वाद दे सकते हो शिला चढ़ाने का, तो आप खुद भी कृपा बरस सकते हो मेरे लिए लंका में जाने का रास्ता बना दो। तब परमेश्वर ने कहा ठीक है भाई, मेरा वचन है तेरे बाप तय। परमेश्वर ने कहा था कि तेरे बाप से मेरा वचन है कि तेरा पुल बनवाऊंगा। अब ये रामचंद्र जी का समझ में नहीं आई कि मेरे बाप से और क्या वचन है, इनका क्या वायदा है। परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था कि जब मैं प्रथम सतयुग में सतलोक से यहाँ आ रहा था तो बीच में इस काल की एक तपस्या है, वहाँ पर जीव दुखी किए जा रहे थे और मैं जोग जीत रूप में अपने पुत्र के रूप में वेशभूषा में था। तो इसने पहले मेरे साथ कुछ बकवास करी थी, ज्योति निरंजन ने इसकी पार नहीं बसाई थी, तो मेरे चरणों में गिर गया था। और इसने मेरे से वचनबद्ध करवा कर कुछ प्रार्थना की थी कि कुछ और सुविधा मुझे देना। उनमें से एक तो ये थी कि मेरा पुत्र विष्णु श्री राम रूप में जाएगा, और ऐसे उसके प्रारब्ध में लिखा है कि उसकी पत्नी को रावण उठाएगा, समुद्र पर पुल नहीं बनेगा, आपके बगैर वहाँ कोई कृपा नहीं कर सकेगा, उसकी हेल्प नहीं कर सकेगा। तो परमात्मा ने स्वीकार किया था कि मैं ये काम भी करूँगा। फिर दूसरा वर्ग क्या था कि वो फिर समुद्र के ऊपर उसने जो तीर त्यार दिखा के जबरदस्ती धमका के रास्ता लेना चाहा था, इसका प्रतिशोध समुद्र लेगा। वो क्या करेगा कि जब ये श्री कृष्ण रूप में जाएगा और फिर ये क्या करेगा, बाद में मृत्यु के उपरांत एक राजा को दर्शन दे करके जगन्नाथ का मंदिर बनवाना चाहेगा अपनी महिमा बनाए रखने के लिए। तो उस पुरी के स्थान पर जो जगन्नाथ मंदिर बनवाओगा उसको समुद्र इस प्रतिशोध में नहीं बनने देगा कि इसने मेरी बेइज्जती की थी तीर दिखा के राम रूप में। इसका प्रतिशोध लेकर वो मंदिर ने बनने नहीं देगा, बार बार तोड़ेगा। आप उसका मंदिर बनवाना, क्योंकि बच्चे हट कर लेते हैं तो वो मानते नहीं हैं, तो इसलिए वो कह रहा था कि आप दया करिए, वो मानेगा नहीं। तब परमेश्वर ने कहा था तथास्तु। और भी कई चीज़ें कही थी कि दूसरा ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े पार करना, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि मैं कलयुग या तेरे नीचे के लोकों में जाऊंगा और तूने सबको मिसगाइड कर रखा है, सच्चा भगवान सच्चा ज्ञान छुपा रखा है। मैं सच्चाई बताऊंगा और सबको ज्ञान दूंगा, ऐसी भक्ति और नाम दूंगा, सभी तेरे लोक से पार होकर सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो बहुत दुखी हो गया कि तो मेरा नाश करेगा, मेरे बाग को उजाड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को मिसगाइड करके, धोखा करके, मूर्ख बना के, विवश करके और इस कच्ची बेड़ियों से बांध रखा, ये शरीर दे दिया। इसमें हाड़, चाम, मांस, सारा थूक, टट्टी, पेशाब सारा भरा पड़ा है और हमने इतना प्यारा लगा है ये छूट नहीं जा। परमात्मा कहते इतना बढ़िया शरीर दूंगा, वहाँ जाकर ना नाड़ी होगी, ना नस होगी, ना कोई बीमारी, ना हारी, ना कोई बीपी हाई, ना लो होगा। तो वो हमने पता ही नहीं था कोई ऐसा भी स्थान है जहाँ ऐसा सुख है। तो परमात्मा ने कहा था तेने क्या हाल कर रखा उन बच्चों का सारा, कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, और जो मनुष्य वो कौन से सुखी हैं, उनको ऐसा ज्ञान दूंगा और ऐसा मंत्र दूंगा वो यहाँ भी सुखी होंगे, मेरे साथ सतलोक जाएंगे। तो इस बात से वो दुखी हो गया था काल, ये तो नाश करेगा मेरे बाग न उजाड़ेगा। भगवान का पता लग गया, सत्य स्थान का पता लग गया, तो यहाँ कौन रहेगा। तो तब उसने चरणों में
गिर के रा करके कबीर भगवान से याचना की थी कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और फिर ये पुल बनवाने का, जगन्नाथ के मंदिर को बनवाने का ये भी प्रॉमिस करवाया था। जब उसने सारा परमात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली थी तो फिर ये खलनायक है, ये विलियन है, धोखेबाज और ठग है, इसने तुरंत अपना आंखें बदल ली और कहा जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। कहते हैं 12 पंथ करूँ मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूँ आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख में आन समोही। और पहले अंश हमारे जाई और पीछे अंश तुम्हारे आई, और जाइयो जोग जीत संसारा। परमात्मा ने कहा था कि फिर मैं त्रेता युग में जाऊंगा, ठीक है भाई, चौथे युग में जाऊंगा कलयुग में, और फिर पार कर लूँगा। तूने गलती तो मेरे से करवा ही ली। वैसे मालिक ने गलती नहीं की, दाता को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक जीव दुखी नहीं होगा इतना भगवान नहीं पहचान सकता। इसलिए दाता ने जानबूझकर उसको यश कर दी थी, और वो बन गया था सियाना, अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहा था कि मैंने रोल मार ली भगवान की, हैं मैंने इनकी अकल मार ली, मालिक ने अकल मारी उसकी। अब वो क्या कह रहा था कि देख लेना कलयुग जब आएगा, पहले मैं अपने दूत भेज के ऐसा गलत प्रचार करवा दूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित कर दूंगा, कोई पत्थर कोई पानी कोई मंदिर कोई मस्जिद गुरुद्वारों में बांध दूंगा, और पहले अंश हमारे जाई पीछे अंश तुम्हारा आई, जाओ जोग जीत संसारा, जीवन मन फिर कहा तुम्हारा। कि पहले मेरे दूत जाएंगे और सारा उल्टा ज्ञान, उल्टा भगवान, उल्टा विधान सबको बता देंगे, गलत मंत्रों से हटा देंगे। ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, निरंकारी पंथ, ये रासाराम जैसे ये सारे नकली पंथ काल के चलाए हुए। तो परमात्मा को पता था कि इसने कर लेते सारे जुगाड़ अपने, और जब मेरा दास जाएगा ऐसे समय में जब इनके परिपक्व हो चुके होंगे सारे पंथ, इन्हें जो कहना सुनना होगा वो सब कह चुके होंगे, जो ज्ञान देना होगा वो दे चुके होंगे, जो नाम देना होगा वो नाम दे चुके होंगे। और जब मेरा दास जाएगा वो प्रमाणित करके दिखाएगा कि सच्चाई ये है, झूठ ये है, तो 2 मिनट में मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध विचारा, और सत्य नाम सब ठोर उचारा। तो इस प्रकार परमात्मा ने जो बताया था कि चौथा युग जब आएगा और कलयुग बीतते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल सृष्टि सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। कि जब वो कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब ये मेरी बात सच्ची होगी कि घर घर में सतनाम का जाप होगा, घर घर में मेरे ज्ञान की चर्चा होगी। लेकिन ये उस समय सच्चा होगा जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, और उस समय सभी को पता होगा कि एक परम पद है। कौन सा? गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, जिसके विषय में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते। और जिसने सबरमंडल की रचना की, उस परमेश्वर की उस परम पद की, यानी अमर लोक की, शाश्वत स्थान की खोज करनी चाहिए। तो यहाँ परमात्मा कह रहे हैं कि चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, और घर घर देखो बोध विचारा, घर घर में तत्व ज्ञान का चर्चा चला करेगी, और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का सबको दिया जाएगा। आज तक सतनाम की छींट भी ना लगी थी, ना राधा स्वामी वालों को, ना धन सतगुरु वालों को। और सतनाम का तो बहुत गुणा गीत गाते हैं, और कख नहीं पता इनको। ऐसे सिख समाज को सतनाम का कोई पता नहीं था। नानक साहिब जी सतनाम का जाप किया करते थे, 2 अक्षर का जाप था। लेकिन इन महापुरुषों को परमात्मा ने सख्त हिदायत दे दी थी कि अभी डिस्क्लोज ना करना, नहीं तो काल के दूतों का दाव लग जाएगा और ये सब बच्चे मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो महापुरुष थे, उन्होंने जो कह दिया सो फाइनल। को तो भगवान से मिलकर आए थे, भगवान की एक एक बात को उन्होंने स्वीकारा और उसी तरह आचरण किया।
तो अब परमात्मा ने कहा कि जो 5505 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, उसके बाद सबके मुंह पर सतनाम का जाप होगा। आप देख रहे हो, धन धन हो गए आप। इस सतनाम का किसी को पता भी नहीं था, आप सतनाम का जाप कर रहे हैं 8-8, 10-10 वर्ष के। तो सौभाग्य तुम्हारा, भगवान के विशेष कृपा पात्र बच्चे हो आप, जो सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंच रहे हो, दीक्षा प्राप्त कर रहे हो। अब प्रसंग आया है कि परमेश्वर ने कहा था कि मैंने तेरे बाप से वचन कर रखा है, इसलिए मैंने आना पड़ा और ये पुल बनवाऊंगा मैं। अब रामचंद्र के बात समझ नहीं आ, मेरे पिता से कैसे वचन हुए होंगे। सोचा कभी बात होगी इनकी, पिताजी के पास साधु संत आते ही रहे थे। तो परमेश्वर एक सोटी ले रहे थे हाथ में, डंडा, और परमात्मा ने कहा कि आ जाओ मेरे साथ साथ, इस पहाड़ के चारों तरफ एक चक्कर लगाता हूँ। निशान लगा दी, रेखा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके चारों तरफ का एक लाइन खींचा है, रेखा। परमात्मा एक रेखा खींच दी डंडी से कि इसके बीच बीच के पत्थर मैंने हल्के कर दिए, फ्लोटिंग कर दिए, और इनको उठाओ और फोड़ो, तराशो और पुल बनाओ। नल और नील को फिर भी सेवा दे दी कि ये राज मिस्त्री रहे हैं और इनको पत्थर तराश के सेट करना आता, इसकी मदद लेना, और नल नील सहायता करना इस परोपकार में। तो नल नील ने वो राज का काम कराया था उनमें, उनको तराश तरूश के एक दूसरे में फंसा दिया ताकि वो अड़े रहे। लेकिन आशीर्वाद कबीर भगवान मुनिंद्र जी का था, जिससे पत्थर तरे थे और लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना था। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सत्य गुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रहे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सत रेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीर मिटाने वाले। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। डसी सर्प ने जब जा पुकारी, इंद्रमती अकुलाए। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय बेरूली, मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत्य कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के होते अकाज, अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, सिंधु से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्मदास दरस दे, पूर्ण करियो आस। मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद
प्राप्त कराने वाले, मेटियो जन्म मरण की त्रास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, भगत की पीड़ मिटाने वाले, धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। अपनात्मा धर्मदास जी को जब ज्ञान हुआ, भगवान ने सारी कथा बताई, बेटा मैं ऐसे ऐसे चारों युगों में आया हूँ। तो इसमें बता रहा है कि हे मालिक, आप तो सबके दुख दूर करते हो। रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरेखा लखी अपार, सिंधु पे सिलात रहने वाले। जब धर्मदास जी काल प्रभावित ज़्यादा था, धार्मिक आत्मा अवश्य थी, और धार्मिक आत्मा में एक लचीलापन घना होता है। एक आदमी कहता है ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो सोच लेता है शायद ऐसा ही होगा, लेकिन तब जब तक हम दृढ़ नहीं होते, मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। तो उसको दृढ़ करने के लिए जैसे धर्मदास जी बीच बीच में कुछ ऐसी ऊटपटांग बातें कर देते थे, तो परमात्मा अंतर्ध्यान हो जाते थे। उसको फिर तड़फ जागती थी, फिर रोता था बुरी तरह, फिर वो कथा सुना रहे, फिर रो रहे हैं, रोते हुए पुकार रहे हैं। तो जब कह रहे हैं धन धन सतगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले, फिर क्या बताते हैं कि आपने नल नील जब हार लिए थे, थक लिए थे यत्न कर करके, उन पर नहीं कुछ हुआ था, तब आपने सतरेखा लिखी अपार। भगवान ने बताई वो मैंने ऐसे किया था, वह मानी सच्ची। फिर कहते इंद्रमती द्वापर युग में एक रानी थी, सर्प ने डस लिया था, वह विश्वास नहीं कर पा रही थी, मालिक करुणा में नाम से आ रहे थे, उसको भी आपने जीवित किया, पार किया। और फिर एक दामोदर नाम का सेठ था, व्यापार करता था जहाज़ों से, भगवान का नाम लिया, उसके बाद उस पर आपत्ति आई, जहाज डूबने लगा, उसने हृदय से पुकारा मालिक को, कबीर साहब ने उसका जहाज नौका ऊपर कर दिया, डूबने वाला था। तो कहते हैं दामोदर सेठ के हुआ थे काज, अर्ज करी थी आपसे जब डूबता देख जहाज। ऐसे क्या कहा था दामोदर ने कि लाज मेरी रखियो गरीब नवाज, फिर समुद्र से पार लंघाने वाले, जहाज को पार कर दिया, डूबने नहीं दिया। अब क्या कहते हैं, कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस। जो भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे, रो रहा था कि मेरे ऊपर ये बड़ी आपत्ति आ गई, आपका अभाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है मालिक। कह कर जोड़ दीन धर्मदास, दरस दे पूर्ण करियो आस, मेटियो जन्म मरण की तरास, सत्य पद प्राप्त कराने वाले। सत्य पद, वो परम पद, वो सतलोक, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई दूसरा मुझे वो प्राप्त नहीं करा सकता। मुझे फिर दर्शन दो मालिक, मेरे से गलती हुई। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था, रामचंद्र जी की जल्दी लग रही थी, जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि बनाया क्योंकि रामचंद्र जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा जा छाती ताड़ी मारो, मरूंगा और मारूंगा, किस लिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, त्रेता युग में दाता ने कैसी लीला की। अब क्या होता है देखो पुण्यात्माओं, हम परमार्थी भी हैं, क्योंकि भगत का स्वभाव होता है कि वो परमार्थ पर ज़्यादा रुचि रखता है, लेकिन परमार्थ के साथ साथ स्वार्थ भी होना चाहिए थोड़ा सा। वो स्वार्थ कौन सा? अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का स्वार्थ भी चाहिए। अब हनुमान जी ने जब तो ताकत थी, पहलवान था, धार्मिक था,
रामचंद्र की जी की जल्दी लग रही थी जब ऋषि रूप में परमात्मा इत्फाक वहाँ मिले और सारी लीला देख ली, और फिर ये भी देख लिया कि उसी ऋषि ने आकर समुद्र पर पत्थर तेरे आए, और फिर भी बुद्धि में ना आया क्योंकि रामचंद्र की जी का साथ लग रहा था। अब मालिक ने उसका उद्धार करना था उस प्यारी आत्मा का, क्योंकि ऐसी ऐसी पुण्यात्मा है जो परमार्थ के लिए कोई लेना न देना, उड़ा जा छाती ताणी मारो मरूंगा और मारूंगा, किस लिए रामचंद्र की पत्नी छुटवाऊंगा। और यति पुरुष थे, बाल ब्रह्मचारी थे, ऐसी लगन थी उसमें। तो कहने का भाव ये था कि फिर इस खुशी में कि रामचंद्र जी के साथ धाम जाऊंगा, वहाँ मेरी इज्जत होया करेगी। अब वो तो श्रद्धालु था, समर्पित था भगवान के लिए, लेकिन गलती यह लग रही थी और रामचंद्र ने परमात्मा पूर्ण मान बैठा था। अब आपने खूब कथा का पता है कि जब घरजाली और रानी बन गई, फिर उसने सब कोई नाम दे रही थी। उसी लाइन में हनुमान भी खड़ा था क्योंकि उन्हें बड़ी योगदान था, तो हनुमान जी को सच्चे मोती दे दिए। हनुमान जी ने उनका पहलवान था, इन्हें फोड़ फोड़ के गिर दिए तले। तो सीता को अच्छा नहीं लगा, कहने लगे रे बन्नर के बन्नर, तेरे को अकल भी नहीं इतनी कि तू पता कितने कीमती मोती थे, तूने क्या कर दिया, ये क्यों फोड़ डाले। उसने ये कहा कि मैं इसमें ये देख रहा था इन मोतियों में कहीं राम का नाम है तो मेरे काम है, नहीं तो मेरे काम नहीं है। तो वो कहने लगी तू रहा बंदर का बंदर, और बंदर तो खुद थी जब अकल नहीं उसके अंदर इतनी भी। तो उसने उसको लताड़ दिया कि तू बंदर का बंदर है, तेरा ठिकाना यहाँ नहीं, तेरे तो जंगल में जाना चाहिए। हनुमान जी का ठेस लगी और उठा कर अपना लंगोट जा बैठा पहाड़ पे। अब बैठा एकला, यहाँ संसारिक परमार्थ करने से उसको क्या मिला, ये लोग इतना ही देते हैं। जब हम भगवान की शरण में होंगे और फिर परमार्थ करेंगे, परमात्मा हमारे साथ होगा, उस परमार्थ का फल अलग होगा। जब तक आप मनमुखी बन रहे हैं, किसी की तसार हला दिया, किसी का उसको सहायता कर दी, वो तो फिर आपको कर देगा अगले जन्म में, वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो रिजल्ट लास्ट में निल ही होगा जो आपके समक्ष है। आप कथाएं खूब पढ़ते रहे हो। अब बैठा भगत एकला, वृद्ध हो गया शरीर, एक पहाड़ पे परमात्मा गए वहाँ पर। तब अन्य रूप बना लिया परमात्मा ने, अन्य रूप, और जाके कहा भी राम राम, अंजनी के पवन पुत्र राम राम, राम राम महाराज जी आ जाओ, बैठो। बैठ लिया भाई, कैसे हो, कौन है, क्या नाम है, तूने बताया भाई मेरा नाम तो कोई है नहीं, मैं तो ऐसे भटक रहा हूँ और परमात्मा की खोज में लगा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे मुझे, आप भगत आदमी हो, आपसे दो चर्चा करने यहाँ बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर राम नाम की चर्चा कर लूँ। करो करो। कल जब हनुमान जी ने गुण गाए कि 3 लोग के भगवान आ रहे, दशरथ के पुत्र घर में रामचंद्र नाम उनका। परमात्मा बोले फिर भगवान ने आप क्यों छोड़ा है, वैसा बढ़िया राम था तो तेरा, जो भगवान के लिए तो भटक रहा है, और भगवान ने छोड़ा अयोध्या में, तो बैठा पहाड़ पे, फिर यह कौन सी समझदारी तेरी। अब हनुमान जी ने सोचा भाई बात तो बाबा जी ने काटे की कही। कहने लगा भाई जिसको भगवान मान बैठे राम नहीं है, ये तो नाम रामचंद्र है इसका, राम तो कोई और है जो सुप्रीम पावर है, उसका भेद मेरे पास है। इस राम तो पता नहीं कितने मर लिए। तब उसने कहा कि ये बात एक बाबा जी और क्या था मुझे ऋषि जी वहाँ पर। तब परमात्मा ने वो रूप बनाया कि भाई मैं हूँ वही, तेरे लिए भटक रहा हूँ प्यारी आत्मा। चरणों में शीश रख दिया हनुमान जी ने कि महाराज जी मुझे ज्ञान बता दो। परमात्मा बोले अब थक लिया तू संसार से, देख लिया तेने क्या उपकार किया, तुझे क्या मिला वहाँ से, और उनको क्या मिलेगा वो फिर बता दूंगा, अब तेरे जचे को नहीं। सीता तो घर से निकाल ली जाएगी, रामचंद्र डूब कर मरेगा सरयू नदी में लास्ट में। इनकी ये हालत होती है यहाँ पर। अब जब तो हनुमान जी का सारी साची लगे ठीक, क्यों उसका जूते लाग लिए वहाँ से। तब ने बोला महाराज वह सच्चा ज्ञान बताओ, मैं सारी सुनूंगा। सारा ज्ञान बताया कि मैं सीधा नु का भगवान हूँ तो नहीं जचा कि मैं उस परमात्मा का संदेश लेकर आता हूँ, 4 युगों में आता हूँ। सारी कहानी सुनकर कति साची मान ली, और फिर कहा कि जब आँखें देखूं कि भाई आप वहाँ से आते जाते हो तो तब कुछ यकीन हो। तो परमात्मा वहाँ से उड़े आकाश में और उसको दिव्य दृष्टि दे दी हनुमान जी ना, तो 1 किलोमीटर पाछे कुछ दिखा को नहीं। हनुमान जी देख रहे यहाँ से बैठे,
वो ज्वालिए सारे लोग दिखे, रामकृष्ण नर के नीचे रह गए और वो पहुंच गए सतलोक में, वहां तक देख रहा है। फिर कहा कि महाराज वापस आ जाओ, मेरा पूरा विश्वास हो गया। तब वापस आ गए। तब हनुमान जी ने नाम लिया उस परम पिता से, तब उस आत्मा का कल्याण हुआ। पुण्यात्माओं, ये है सत्यनारायण कथा। अब आपको कुछ श्रद्धालुओं के अनुभव सुनवाएंगे, ध्यान से सुनना। इतनी दूर से आते हो पुण्यात्मा, और आज तो परमात्मा ने दया बख्श रखी है, खचाखच भरा है। ये 12 एकड़ जमीन में कति पूरा छाप रखे हैं बच्चों ने, और आज की तो पैर टेकने स्थान नहीं है। ये परमात्मा के सच्चे ज्ञान की और उस वचन की मेहरबानी है, जो उसने कहा था कलयुग में पूरा संसार मुझे मानेगा, पूरा विश्व मुझे जानेगा, पूरा विश्व मेरी भक्ति करेगा, और पूरे विश्व में एक ही ज्ञान, एक ही भगवान होगा, और सतयुग जैसा माहौल होगा। कुछ दिनों में वो दिन भी आने वाला है।